कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाँचा और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया। और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा, वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा। ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में। 26 जनवरी सन 2000 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। गुजरात के अंदर इतना भयंकर भूकंप आया कि जिन मकानों को बनाने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया था लोगों ने, व्यक्तियों ने, 2-2, 3-3 मंजिल के बना रखी थी कोठियाँ, वो सारी की सारी गिर गई और सभी अपने घरों में बैठे अपने टेलीविजनों पर गणतंत्र दिवस को देखने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे भूकंप आ गया और उसी के नीचे दब कर मर गए। कई दिन भुगत कर मरे हैं, कुछ निकाल भी नहीं पाए उनको। फिर हम अपनी अज्ञानता के कारण विवाह शादियों में बेमतलब का खर्चा करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी है। फिर हमने ये भी पता चलेगा कि हम किसी से पैसा ऋण लेंगे तो हमें आगे देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का लेखा। तो हम यहाँ से ऋण मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी का कर्जा नहीं चढ़ाओगे। ईब तो अनजानपने में बिना ज्ञान के रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी कर देते हैं और दहेज के ऊपर भी मुंह धोकर बैठ जाते हैं। मेरे पुत्र वधू घना धन लावेगी, अन्योना विरग गदा बनेगा फिर इनका अगले जन्म में। तो पता जब हमें ज्ञान होगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो और कहो तो कौन तीस खावे राम रंग होरी हो। अब एक कण पड़ा हो विष का और आपको पता है ये विष है, आप छू कर दिखा देना। तो अभी अनजान बच्चे हो आप, इस आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से, जैसे एक अबोध बालक सर्प की दूम पकड़ लेता है और उसको डस देता और मर जाता है। अनजान बच्चा बिजली की स्पार्किंग हो रही है, तार टूटा पड़ा गिरा पड़ा है, उसको छू लेता आतिशबाजी समझकर और मर जाता है। तो ऐसे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, दूसरों को भी सतर्क करता है कि देखो तार टूटा पड़ा है, इसमें बिजली है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और ऐसे ही सर्प दिखाई देगा, आप भी दूर भागेगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वहाँ काला सर्प है, भयंकर सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, ये रिश्वत लेना और ये हाहाकार मचा रखी लोट खसोट, मंत्रियाँ तई के ऊपर ब्लेम लगे और जजों तई के ऊपर ब्लेम लगते हैं कि ये भी करप्ट हो गए, तो कहाँ जाएगी ये जनता? बिना ज्ञान के विष खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो तो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये विष दिखाई देगा, जहर दिखाई देगा और फिर खा के दिखाइए उसको, छुआ भी नहीं इंसान, और फिर भगवान देगा आपको। ये वो समर्थ है, आपके घर भर देगा माया से, यदि आप सीधी नीत से और सच्चे मन से समर्पित होकर के अनुपासना त्याग कर मर्यादा में रहकर भक्ति करके देखो, सारे दुख दूर होंगे। जो लाखों रुपए में रोग ठीक नहीं होना या फ्री में होगा आपको, तो बच गए लाख रुपए। फिर उसी में से आपने सोचोगे ले 10 रुपये दान भी करें, तो ऐसे उभारा होगा, आपका कल्याण होगा।